देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 1 लाख के पार चली गई। लगातार दूसरे दिन 5000 से नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ने कहा है कि दुनिया के मुकाबले ये कम है और हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास पर कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कोरोना के ताजा हालात, राहत पैकेज और मजदूरों की समस्या को लेकर समीक्षा की जाएगी। इधर मजदूरों को लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आमने सामने हैं। प्रियंका समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता योगी सरकार पर मजदूरों को राहत देने की कोशिश में अड़चन लगाने का आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका ने आज एक और चिट्ठी लिखकर योगी सरकार से कहा, राजस्थान से चली बसों को यूपी जाने की इजाजत देने की मांग की और प्रवासी मजदूरों पर कैसे सियासत तेज हो रही है, ये सब देखते हैं टॉप 9 कोरोना। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 4970 मरीज सामने आए। पिछले 3 दिनों से औसतन 5000 नए मामले हर दिन आ रहे हैं। 24 घंटे में 134 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक 1,02,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसमें से 58,802 एक्टिव केस हैं। 39,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। 3,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर करीब 4000 मजदूरों की भीड़ जुट गई। सभी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार और यूपी जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसमें वो मजदूर भी शामिल थे जिनका पुलिस थाने में किया जा रहा रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने यहां से भीड़ को हटाया। सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत मिली जिनको पुलिस ने फोन कर बुलाया था। प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि ट्रेनों के लिए राज्य सरकारें रेलवे से संपर्क करें। दोनों राज्यों की सहमति के बाद ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन में हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। इस बीच यूपी के मेरठ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए जुटी मजदूरों की भारी भीड़ ने 2 गज की दूरी की उड़ाई धज्जियां। यहाँ मजदूर आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच मजदूरों के लिए चलाए जाने वाली बसों को लेकर चिट्ठी वॉर चल रहा है। राजस्थान के बॉर्डर से यूपी के लिए 1000 बसों को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रवाना किया। इन बसों की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा यूपी सरकार ने मांगा था। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि बस के ब्यौरे के साथ कांग्रेस ने 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के भी नंबर दिए। परिवहन विभाग के मुताबिक सूची में 31 ऑटो के नंबर थे। 69 एम्बुलेंस और ट्रक और 70 वाहनों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिली। 492 वाहनों में से 59 की फिटनेस खत्म हो चुकी थी। यूपी सरकार ने कांग्रेस से बसों को नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को सौंपने को कहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस की बस को लेकर हो रही राजनीति के बीच राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा, यूपी सरकार सिर्फ परेशान करना चाहती है। बस के साथ कुछ सामान ढोने वाली गाड़ियां या कार्यकर्ताओं की निजी गाड़ियों के नंबर हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा, सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही, ये कैसा हट है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। फडणवीस ने कहा, राज्य में कोरोना मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ही तरह राज्य सरकार भी राहत पैकेज जारी करे। उन्होंने शरद पवार से भी छोटे उद्योगों को बचाने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने की अपील की। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने बहुत बड़ा दावा किया है। राणे ने कहा है कि हो सकता है मुंबई में कोरोना के 15 लाख मामले हो। बीएमसी इस आंकड़े को झुठला नहीं सकती। मुंबई में अभी 25,300 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इस बीच उद्धव सरकार ने करीब 50,000 इंडस्ट्रीज को काम की परमिशन दे दी है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई। आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दूसरे कई देशों के मुकाबले कम है। भारत में 64 दिनों में कोविड-19 के 1 लाख केस दर्ज हुए, जबकि अमेरिका में 1 लाख केस पहुंचने में 25 दिन, इटली में 36 दिन, फ्रांस में 35 दिन और स्पेन में 30 दिन लगे थे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 3% है, जो काफी कम है, जबकि रिकवरी रेट 38%। देश के 19 जिलों में कोरोना के 70% मामले। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई को दोपहर 3 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार और स्टालिन समेत 15 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना संकट पर लॉकडाउन से बने हालात पर चर्चा होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।